शॉर्टकी डिफेक्ट एक तरीके का क्या है, सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। यानी जब आपकी किसी क्रिस्टल्स के अंदर से जितने केटायन मिस हो रहे हों उतने ही एनायन भी मिस होते हैं, तब जो डिफेक्ट अराइज होता है उसका नाम क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में दोनों साथ ही मिस होते हैं या भाग जाते हैं। भागने के लिए दोनों की साइज सिमिलर होनी चाहिए, राइट, है ना। जैसे Na+ के साथ Cl- जा रहा है जनरली, तो जब केटायन और एनायन की साइज लगभग लगभग सेम हो जाएगी तो वहां पे ज्यादा चांस है कि कौन सा इफेक्ट मिलेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट मिलेगा प्यारे बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेडियस रेशियो रूल कहता है कि जब केटायन की साइज बढ़ेगी और इतनी बढ़ जाए कि एनायन के बराबर हो जाए तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है, यही तो रेडियस रेशियो रूल। इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशंस क्या है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। अरे बोलो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जिस पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, और उसके केटायन और एनायन की साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, वहां पे किस तरीके का डिफेक्ट अराइज होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होता है। ठीक है, जैसे कि KCl हुआ, NaCl हुआ, एग्जाम्पल में क्या हुआ बेटा, NaCl हुआ, ठीक है, KCl हुआ, KBr हुआ, और AgBr तो दोनों में आएगा, फ्रेंकल में भी आएगा, फ्रेंकल चाचा के यहाँ भी आएगा। अब ध्यान से सुनो, इस क्रिस्टल के अंदर पहले ये जो आपके पास था, मान लीजिए NaCl है, मैंने कहा कि शुरू में ये AB रहता, कैसा रहता, AB, ठीक है, और आफ्टर डिफेक्ट भी क्या रहता है, AB ही रहता है ना। आफ्टर डिफेक्ट भी क्या रहता है, AB ही रहता है। यानी डिफेक्ट के बाद भी इसकी जो सोशियोमेट्री होती है उसमें कोई चेंज या कोई फर्क नहीं आता है, इस नाते इसको बोलते हैं सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इसकी डेंसिटी बताओ जरा। डिफेक्ट से पहले जो डेंसिटी थी वो रो थ्योरेटिकल है, अरे बोलो, यहाँ पे रो थ्योरेटिकल है, और डिफेक्ट के बाद जो आएगी वो क्या होगी, रो एक्सपेरिमेंटल होगी। और बताओ दोनों में बड़ा कौन होगा, पहले डेंसिटी ज्यादा होगी या बाद में डेंसिटी ज्यादा होगी, हाँ जी, रो थ्योरेटिकल डेंसिटी लो होगी ना बेटा, इसका मतलब इसमें डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, अरे बोलो, डेंसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है इनकी, है ना, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो जितना ज्यादा डिफेक्ट होगा उसके कंडक्टांस क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ते लग जाएंगे, है ना। बोलो बेटा। अब बताओ क्रिस्टल की स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी में क्या आएगा बेटा, भाई जब आयन ही कम हो जाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डाउन हो जाएगी, है ना, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। चलो, इतनी ज्यादा आयन मिस होंगे उतने ज्यादा ही तो होल बनेगा बेटा, क्यों, उतने ज्यादा होल बनेगा तो कितने मिस होंगे ये निकालना है, परसेंटेज मिसिंग यूनिट निकालनी, क्या निकालनी बेटा, परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट, है ना। कितने लोग मिस हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ मान लीजिए, वैसे एक करोड़, 1 अरब 40 करोड़ है, 100 करोड़ मान लीजिए, और आप कहते हैं कि हमारे देश में 2 करोड़ लोग मिस हो गए हैं, तो कितने, कैसे आप निकालोगे इसको, तो 100 माइनस जितने अभी हैं, क्यों बेटा, तो परसेंटेज मिसिंग साइट कितने हो जाएंगे, है ना, मिसिंग साइट। तो आप बोलोगे सर रो थ्योरेटिकल में से आप क्या करो, रो एक्सपेरिमेंटल को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय रो थ्योरेटिकल, है ना, इनटू 100 कर दीजिए, आ जाएगी बात। अरे बोलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, वेरी गुड, है ना। देखो बेटा, अब एक और कहानी सुनिए।
मान लीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अनायंस शुरू में एन रहे हों, क्या रहे हों, एन रहे हों, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने रहे हों, ठीक है, एन रहे हों, ठीक है। तो लेट टोटल नंबर ऑफ इनिशियल आयन, बेटा इनिशियल आयन क्या हो, जिनसे बना हो, कैपिटल एन हो। इसी कैपिटल एन में से स्मॉल एन केटायन और स्मॉल एन अनायन क्या हो गए बेटा, चले गए हैं, क्या हो गए हैं, चले गए हैं। स्मॉल एन केटायन और स्मॉल एन अनायन चले गए हैं। लेकिन जब ये क्रिस्टल बना था तो उसमें एनर्जी लगी थी कि नहीं लगी थी, अरे बोलिए। जब क्रिस्टल बना था तो इसमें क्या लगी थी, एनर्जी लगी थी बनने में, जिसको लैटिस एनर्जी भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, है ना। तो उस लैटिस एनर्जी के अपोज में ही तो गए, कहीं से ऊर्जा मिला होगा, कहीं से टेम्परेचर मिला होगा, तो अपनी साइड छोड़ करके भाग गए होंगे, राइट। तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में टोटल शॉर्ट की डिफेक्ट के नंबर को हम कैसे निकाल पाए, है ना। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, है ना, टोटल शॉर्ट की डिफेक्ट, टोटल शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल शॉर्ट की डिफेक्ट कितना होगा, एन होगा। और एन किसके बराबर होगा जी, टोटल नंबर कितने थे, कैपिटल एन थे ना, कैपिटल एन इंटू ई के पावर -2, ई के पावर -2 ई अपान के टी कर दो बेटा। ये बनेगा फार्मूला आपका, ठीक है। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, है ना। क्या ई अपान 2 के टी होगा बेटा, क्या होगा, ई अपान 2 के टी, है ना, ई अपान 2 के टी। देखो जरा एक बार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। शॉर्ट की डिफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलो इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए बच्चों। करके देखें क्या, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो एक आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये इंटीजर टाइप में या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके लिए, मेंस केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, एस्टिमेट द मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट इन ये NaCl क्रिस्टल। तो आप सिंपली शॉर्टकी निकाल लो, ठीक है। एस्टिमेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इन NaCl क्रिस्टल, है ना। एस्टिमेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इन NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल, है ना, एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लीजिए, एट 1000 केल्विन, ठीक है ना, एट 1000 केल्विन, ठीक है। एंड एनर्जी क्या है क्रिस्टल की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अरे बोलो, सॉल्यूशंस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, एन ही तो निकालना है, एन अपान कैपिटल एन चाहिए, क्या चाहिए, एन अपान कैपिटल, ये फ्रैक्शन होता है। और ये क्या होगा, ई के पावर माइनस ई अपान 2 के टी होता है, क्यों बेटा, तो ई दे दिया गया है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, टी दे दिया गया, के की वैल्यू आप निकाल लो, के की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10 की पावर -23। के एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, आर अपान एन ए, ठीक है। बोलो तो 1.38 10 के पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन आता है बेटा इसी पर रिलेटेड, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखो भैया, मान लो कि आपके पास ही NaCl का क्रिस्टल होता और इसी NaCl में आप डोपिंग कर रहे होते। क्या कर रहे होते? डोपिंग कर रहे होते। यानी एक Na को हटाना है, ठीक है, और उसकी जगह पे एक Sr लेके आना। क्या लेके आना? Sr। देखो उधर ये Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस, ऐसा है बेटा जी, ठीक है, इस तरीके से। और मैं कह रहा हूं फिर आपका क्या है? Na प्लस है और फिर Cl माइनस है, और यहां पे मैं ला रहा हूं एक Sr प्लस 2 ला रहा हूं। तो बताओ एक Sr प्लस 2 जब आएगा तो कितने Na हटेंगे इसमें से? कितने हटने चाहिए? 2 हटेंगे। तो वैकेंसी कितनी बनेगी? अरे बोलो, फिर से सुनो। एक Na की जगह पर मैं एक Sr प्लस 2 ले आया, ठीक है, तो एक Na और जाना पड़ेगा ना। तो कितनी वैकेंसी बनी? 1 वैकेंसी। अरे बोलो, 2 में से एक पे तो खुद ही आ गया ना। अरे बोलो, एक रोबोट लाइए जो 2 मजदूर का काम कर सकता है। एक रोबोट 2 मजदूर का काम करता है, तो जब एक रोबोट लाओगे तो कितने मजदूर जाएंगे? 2। हेलो, तो मान लीजिए कि हर मजदूर के लिए एक चेयर आपके पास थी, तो रोबोट भी एक चेयर पे बैठेगा, तो कितनी चेयर खाली मिलेगी? एक। तो यहां से वैकेंसी मिलती है, कैसे पता लगता है? ध्यान से देखिए। आप कहेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी अगर निकालना हो बेटा, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मुझे निकालना हो, नंबर ऑफ वैकेंसी मुझे बतानी हो, तो मैं करता क्या हूं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको निकालनी हो, तो जिसकी डोपिंग कर रहे हैं उसका चार्ज, है ना, चार्ज ऑफ डोप्ड आयन, ठीक है, जिस आयन की डोपिंग कर रहे हैं आप, माइनस चार्ज ऑफ रिप्लेस्ड आयन, है ना बेटा, रिप्लेस्ड आयन। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? वैकेंसी 2 माइनस 1। अरे बोलो, अगर मैं कहूं कि इसी में मैं एल्युमिनियम को ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं बेटा? एल्युमिनियम +3 को ला रहा हूं, तो कितनी वैकेंसी होगी? बोलो जरा। कितना? 3 - 1 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल क्या पूछा गया। न्यूमेरिकल पूछा गया कि NaCl के क्रिस्टल के अंदर, ठीक है बेटा, 1 मोल %, क्या 1 मोल SrCl2 डाला गया। क्या डाला गया बेटा? SrCl2 डाल दिया गया, Sr+2 डाल दिया गया, है ना, Sr+2 डाल दिया गया, ठीक है। देन नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी? तो मैं बोलूंगा Sr के लिए जितना Sr आएगा उतनी वैकेंसी आएगी। क्यों बेटा? है ना, क्योंकि इसका +2 है। तो 2 - 1 1, तो एक लाएगा एक, तो इतना लाएंगे, कितना? इतना। तो 1 मोल %, कितना होगा बेटा? 1 मोल%। और 1 मोल में कितने नंबर होते हैं जरा बताओ? 6.02 10⁻23। और परसेंट का मतलब होता है 1/100। यहां से सॉल्व हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं, राइट। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?